Hello dear students, this is Asim before you. I welcome you on this YouTube channel. Friends, in this video I am going to tell you about Robert Frost poem that is The Dust of Snow. डस्ट ऑफ स्नो के बारे में, इस पोयम के बारे में आपको बताऊंगा। क्रिस्टल क्लियर करेंगे, इसको स्पष्ट और सही तरीके से समझेंगे आखिर इस पोयम में कवि ने क्या व्यक्त किया है। दोस्तों, ये हमारी 10th क्लास की बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें से हमारा ये पोयम है एक, जिसका नेम जैसा कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बताया, द डस्ट ऑफ स्नो। जिसके राइटर है द रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये अमेरिकन एक पोइट हैं, बहुत ही जाने माने। 20वीं शताब्दी में ये बहुत ही ज्यादा अमेरिका के जाने माने कवि रहे। इनका जन्म हुआ था 1874 में सैन फ्रांसिस्को एंड इनका डेथ हो गया था 1963 में बोस्टन में। दोस्तों, इनका ये लाइफ टाइम पीरियड रहा है और इन्होंने अपने टाइम में बहुत कुछ देखा और उस आधार पर इन्होंने कई सारी कविताएं लिखी हैं। उनमें से एक है द डस्ट ऑफ स्नो। चलिए जानते हैं आखिर कवि ने इसमें क्या बताया है। तो दोस्तों, स्टार्ट होती है हमारी लाइंस, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। देखो दोस्तों, यहाँ पर दो वर्ड्स आए हैं हमारे लिए जानने के लिए। एक तो है अक्रो एंड सेकंड है हेमलॉक ट्री। दोस्तों, ये दोनों ही वर्ड है। यहाँ पर बताया गया है कि कवि एक दिन अपने रास्ते पे चले जा रहे होते हैं, अचानक से वे एक जगह ठहरते हैं। उनका मूड थोड़ा विचलित होता है, उदास होता है, तो वो वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और माहौल भी एक तरीके का सैडनेस से भरा हुआ होता है। हेमलॉक ट्री, अगर हेमलॉक ट्री की बात की जाए तो हेमलॉक ट्री एक ऐसा पेड़ है, जहरीला पेड़ जिसे कहा जाता है, और कोआ एक नेगेटिव सिंबल है और हेमलॉक ट्री भी एक नेगेटिव सिंबल है। और मौसम भी थोड़ा नहीं, बर्फ गिर रही है, धूप नहीं है खिली अच्छी, तो एक तरीके से माहौल उदासीन है, तो कवि भी उदासीन है। तो आगे क्या कह रहे हैं कि कवि द वे अक्रो, जब मैं अपने रास्ते से जा रहा था, वे मीन्स होता है रास्ता, अक्रो सुक डाउन, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है सेक की, सुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिरा देता है, द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो मीन्स बर्फ की धूल, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री से। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, एक हेमलॉक ट्री ऐसा होता है, जैसा कि क्रिसमस ट्री हम देखते हैं उस तरीके का ये देखने को मिलता है। तो क्या होता है कि कभी अपने यहाँ पर खड़े होते हैं, अचानक से ये कौवा उनके ऊपर बर्फ की धूल गिरा देता है। तो क्या होता है उसके बाद, चलिए, हैज़ गिवन माई हार्ट, इसने मेरे हार्ट को बदल दिया, चेंज कर दिया, ऑफ माई मूड, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और मेरे कुछ दिन के हिस्से को बचा लिया, आई हैड रूड, जो मैं बर्बाद कर रहा था, जो मैं बर्बाद करने वाला था, या बच गया। रूट मतलब होता है यहाँ पर बर्बाद करना या पछतावा होना किसी चीज़ के ऊपर। तो यहाँ पर कवि बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि प्रकृति बहुत कुछ हमें समझाने का प्रयास करती है, बहुत कुछ हिंट देती है। छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे हादसे बड़े से घटना बन जाती है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अचानक से मेरा मूड बदल गया, मैं सैड था, और अचानक से जब कोए ने डस्ट ऑफ स्नो गिराई मेरे कंधे के ऊपर, तो मेरा मूड चेंज हो गया और मैं हैप्पी हो गया। यहाँ पर कवि इस पोएम में ये बताना चाह रहे हैं कि प्रकृति में जो घटित होता है, कुछ भी बुरा नहीं होता है, सब अच्छा ही होता है प्रकृति में। यहाँ पर बेसिकली सोसाइटी की मान्यताओं और रूढ़िवादिता और अंधविश्वास पर कटाक्ष किया गया है कवि के द्वारा। जैसे कई सारे एनिमल्स हैं जिनको अलग अलग प्रतीक माना जाता है, जैसे कि अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो अशुभ हो गया, अब हमारा साथ अच्छा नहीं होगा। दूसरा, अगर किसी ने छींक दिया तो बुरा हो गया। कोआ कोआ अगर काँव काँव कर रहा है, कोआ देख लिया तो दिन खराब हो गया। इस तरीके के जो समाज में फैली हुई मान्यताएं हैं, ये तरीके की इन पर ये कटाक्ष करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बस आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस समय सोचते क्या हैं पर्टिकुलर एट द टाइम। अगर आप बुरा सोचते हैं किसी भी घटना को लेकर,
तो आपके साथ भी आगे चलकर वो बुरा हो सकता है। अगर आप सही पॉजिटिव रहकर चलते हो कि नहीं ये तो प्रकृति है, ये तो नेचुरल चीज़ें होती हैं, घटित होती रहती है, तो हमें इसे एक सकारात्मक तौर पर देखना चाहिए। तो दोस्तों बस यही है जिन्होंने अपनी 8 पंक्तियों में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने समाज के ऊपर जो मान्यताएं हैं, जो विश्वास है, उनके ऊपर कटाक्ष किया है और साथ ही साथ प्रकृति को बहुत कुछ बताया है इस स्टोरी में कि अगर आप उदासीन हैं, सैड हैं, घर पे बैठे हैं तो बाहर निकलिए, माहौल देखिए, प्रकृति को देखिए। आप प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर गौर से एक एक चीज़ पर ध्यान दिया जाए तो दोस्तों बस यही आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी ही कई सारी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।